अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं इस्लामिक ऑफिशियल चैनल। तो मैं आपके सामने एक हदीस पेश कर रहा हूं और उसका थोड़ी सी तशरीह पेश करूंगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। ये छोटी सी हदीस है, ये बच्चों को मकतब में भी पढ़ाई जाती है, मदरसे में भी पढ़ाई जाती है और हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को याद कराया जाता है कि भाई ये हदीस है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। लेकिन जो हदीस है, हदीस को समझना चाहिए हमें कि हदीस क्या कहती है, क्या कह रही है ये हदीस। तो ये हदीस मुसलमान एक मुसलमान का भाई है। ये हदीस हमें बताती है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और अगर मुसलमान मुसलमान पर जुल्म करेगा तो जो इसके बरअक्स होगा, इसके खिलाफ हो रहा है जो ये है। तो मुसलमान एक मुसलमान का भाई है। तो भाई इस हदीस से ये मालूम पड़ता है कि मुसलमान और एक दूसरा मुसलमान दोनों भाई भाई है। हमको एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म ना करना है, हमें इससे रोका गया है और हमें उन पर ना कुछ इल्ज़ाम लगाना है, ना उनसे कुछ गिबत करना है। यह हदीस हमें बताती है अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमें क़यामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। और आज आप लोग देख रहे हैं जो फ़लस्तीन में हाल शुरू है, जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो हम जो है तो हम क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा? हम उनके लिए दुआ करना है कि हम मुसलमान हैं। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ये हदीस हमें उनसे जोड़े रखती है। हमें दुआ करना है उनके हक़ में कि अल्लाह ताला उनको निजात दे इस जालिम से, उस जालिमों को दुनिया से नेस्त नाबूद कर दे। तो ये हदीस की तरफ हमें मुतवज्जे होना है, नमाज पढ़नी है, अल्लाह से दुआ करना है, अल्लाह से मांगना है। गाज़ा पट्टी में जो जुल्म हो रहा है, अल्लाह से दुआ करना है कि उनके जालिमों का खात्मा फरमा। लेकिन आज हमारा मुसलमान खेल कूद में लग गया है, क्रिकेट मैच में लग गया है, सब भूल गया है, मुसलमान का दर्द भूल गया है। पहले मुसलमान को दर्द होता था, चोट लगती थी, आज खुश होता है, थाला बजाते हैं, गालियां देते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह हमसे पूछ करेगा कि जब मुसलमान पर जुल्म हो रहा था आप क्या कर रहे थे। क़यामत के दिन अल्लाह हमें पकड़ लेगा। अल्लाह की पकड़ है, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह क़यामत के दिन हमें पकड़ेगा, कहेगा कि जब मुसलमान पर जुल्म हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? मैच देख रहे थे, खेल कूद में लगे हुए थे, मोबाइल में पबजी खेल रहे थे, फ्री फायर खेलने में लगे हुए थे। क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को हम? ये सब कहेंगे अल्लाह से कि हमारे नबी हमको यही बता के गए थे, कि यही सिखा के गए थे। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि अल्लाह की जब पकड़ आती है तो बहुत सख्त पकड़ अल्लाह की, उससे कोई नहीं बच पाता। वो रब है, उसके हाथ में सब कुछ है, वो पल भर में सब कुछ कर सकता है। दुनिया तो एक अल्लाह का निज़ाम है बनाया हुआ, जो हमें यहाँ पर इम्तिहान देना है और रिजल्ट वहाँ मिलेगा। तो हम दुनिया में किस लिए आए और क्या कर रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए। हमें सब कुछ समझ आता है, लेकिन जान के अनजान बनते हैं। सबसे बड़ा गुनाह है जान के अनजान बनना, और इसका हिसाब देना ही पड़ेगा अल्लाह के, चाहे कोई भी हो।